इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बिहार आ रही एक डबल डेकर बस दुर्घटना का शिकार हो गई। देर रात हुए इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर हुआ है, जहां रोड किनारे खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 11 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल ले जाते वक्त 7 यात्रियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को हाईवे से हटाया और घायलों को अस्पताल भी भिजवाया। बता दें कि घायलों को रामसोनीघाट सीएचसी में प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से गंभीर घायलों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे का शिकार लोगों ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल समेत अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख भी जताया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे साफ लगाया जा सकता है अंदाजा कि आखिर कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में एक साथ 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 11 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। इससे साफ पता चलता है कि कितनी जबरदस्त टक्कर थी। सवाल उठता है कि इतनी लोग बाहर थे, उसके बावजूद भी ओवर स्पीडिंग होती है, सामने से ट्रेलर आती है और टक्कर मार देती है, जिसके बाद ये पूरा दर्दनाक हादसा होता है। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। ये लेबर और ये चलाने वाला और इसका आदमी ये बोला कि भाई साहब आगे पीछे जो है नहीं बैठना, और मैं जा रहा हूँ सामान ठीक कराने के लिए। 10-15 मिनट का अंदर में या आधा घंटा का अंदर में मैं लौट के आऊँगा, तब तक सारे आदमी बैठना। वो गया उधर से, सारे आदमी इधर में सो रहा था, कुछ 10-20 आदमी इधर पीछे था। नहीं, बाकी आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा में सब सोया था। क्या बस सर इतना ही में आप ये गाड़ी इधर से आया, पीछे से आया और इसमें जैसे धक्का लगा सर, हम भी फंस गया था इससे। कितने लोग मरे होंगे? अब कितना, कम से कम 30-35 लोग तो जरूर मरे होंगे। तो 30 से 35 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें कईयों की स्थिति बेहद गंभीर है। तो इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ है। तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं पटना से नवजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी घायल हैं जिनको सबसे पहले लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, उनकी क्या स्थिति है? और सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, बस खराब थी, बाहर लोग इकट्ठा थे, बाहर आराम कर रहे थे, इस तरह से ट्रेलर आती है और लोगों को कुचल कर चली जाती है। बिल्कुल, देखिए डबल डेकर बस थी, बस खड़ी थी। ये बस अंबाला से आ रही थी और इसमें लगभग 140 यात्री जो थे वो सवार थे। ये अंबाला से धान रुपाई के लिए गए थे और वापस धान रुपाई करके वापस आ रहे थे। रामसोनीघाट पड़ता है बाराबंकी में, वहीं पर ये बस खड़ी थी। इस बस का एक्सल टूट गया था। एक्सल को बनने के लिए ड्राइवर ने सबको नीचे उतारा था। कुछ लोग बस के आगे सोए थे, कुछ बस के नीचे सोए थे, आसपास तमाम लोग बैठे हुए थे। तभी लखनऊ की तरफ से तीव्र गति से जा रही हुई ट्रेलर जो बस को पीछे से मारी और बस जो थी वो आगे की तरफ बढ़ी और बस उन लोगों के ऊपर चढ़ गई और जो लोग नीचे सोए थे वो बस के नीचे आ गए, कुछ ट्रेलर के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही कुछ लोगों की मौत हो गई। 11 जो लोग थे वो मौके पर मर गए। बाकी 7 लोगों को वहां से ले जाया जा रहा था सीएचसी बाराबंकी
के वहाँ पे मर गए। कुछ यहाँ लखनऊ के ट्रामा सेंटर पे 9 से 10 लोग यहाँ पे लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इस वक्त भर्ती हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। काफ़ी उनको चोट लगी है, उनका इलाज यहाँ कराया जा रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो जो 30 से 35 लोगों की संख्या है वो भर्ती हैं बाराबंकी के CHC अस्पताल में, वहाँ पर भी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन देखिए इसमें लापरवाही अगर देखें तो साफ तौर पे बस के ड्राइवर की थी, जिसने रात में एक्सल टूटने के बाद बस को बीच सड़क पे खड़ा कर दिया और उसके बाद लोगों को उतार दिया और लोग अगल बगल सो गए। उसके अलावा पेट्रोलिंग टीम जो पुलिस की होती है उसकी एक लापरवाही सामने आई है कि आखिर में पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही थी, क्यों नहीं पेट्रोलिंग टीम जब उधर गई तो लोगों को वहां से हटाया, लोगों को क्यों नहीं किनारे किया गया, क्यों नहीं किसी ढाबे पे रोका गया, क्यों बीच सड़क पे सोने दिया गया। तो ये एक पेट्रोलिंग टीम जो पुलिस पार्टी होती है उसकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि 11 बजे रात 11-12 बजे की बात है और 11-12 बजे के करीब लोग वहाँ पर सो रहे हैं, सड़क पे ऑन रोड सब सो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं। और जबकि आपको बताएं कि ये लखनऊ और बाराबंकी हाईवे है, रामसनेही गेट, काफ़ी व्यस्तम इलाका रोड माना जाता है। हमेशा यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। अयोध्या से थोड़ा सा पहले है और वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो तमाम मजदूर थे, जो लोग थे, वो बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा और दरभंगा के रहने वाले हैं। ये सब अंबाला गए थे और अंबाला से काम करके वापस अपने बिल्कुल तुषार, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। तुषार, वही क्या आपकी डॉक्टर से भी कोई बातचीत हुई है, कोई अपडेट? जो बहुत ज्यादा घायल हैं उनकी क्या अभी स्थिति बनी हुई है, जिनको लखनऊ रेफर किया गया है? बिल्कुल, देखिए मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, डॉक्टर ने कहा है कि इनका इलाज चल रहा है। बहुत से लोगों को जो है सर पे चोट लगी है, हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और अभी जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। कुछ की स्थिति जो है वो अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन कुछ जो मरीज हैं उनकी स्थिति गंभीर बताई रही है। 2 लोग जो है वो अभी तक ठीक हैं, उनके सर में चोट लगी है और पैरों में चोट लगी है, वो चल फिर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 7 लोग हैं वो अभी भी इस ट्रामा सेंटर के अंदर इमरजेंसी वार्ड में लेटे हुए हैं, उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। एक डॉक्टर की विशेष टीम यहाँ पे तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख व्यक्त किया और साथ ही ये भी कहा है कि जो घायल है उनका समुचित इलाज किया जाए, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और यही वजह है कि डॉक्टरों की एक टीम पूरी उनकी देख रेख कर रही है, उनका इलाज कर रही है, प्रॉपर वे में उनका इलाज किया जा रहा है। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में लोग भर्ती हैं, बाराबंकी के CHC में भी भर्ती हैं, वहाँ पे भी हमारी बातचीत हो रही थी वहाँ के डॉक्टर से, तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि यहाँ भी थोड़ी स्थिति गंभीर है, लेकिन यहाँ पर अभी लोग ठीक है। जो मौतों का आंकड़ा है वो 18 तक पहुँच चुका, 18 लोग उसमें मर चुके हैं। आप देखिए हमारे साथ एक उस वक्त जो मौजूद यात्री थे वो खुद मौजूद हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनको भी सिर में गंभीर चोट आई है। कैसे हुआ था हादसा? वो बस आया, हरियाणा से आया, उसको गुल्ला टूट गया। टूटने के बाद में बायां साइड लगा दिया, बायां साइड लगा कर हम लोग और आदमी उतर गए और बस में थे। वो आया पीछे से ट्रक वाले 12 बजे के लगभग में, वो बस वाले के पीछे से मारा ठोकर तो आदमी लोग के घसीटते गया। उसमें जितना चक्के में पड़ा और गुल्ला में पड़ा वो सारे मर गया। जो झटका फटका से उससे साइड में हुआ से बच गया। आप लोग का इलाज यहाँ ट्रामा सेंटर में चल रहा है? जी, ट्रामा सेंटर में चल रहा है। कहाँ से आए थे आप लोग? वहाँ बाराबंकी से आए। नहीं, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी का रहने वाले जी। और कितने लोग हैं जो एडमिट हैं और कौन कौन लोग हैं, कितने लोग इसमें मौत हुई है? मौत तो बहुत हुई है, लेकिन हमारे तो 6 आदमी मर गई है। आपके घर के थे? घर के ही थे। घर के 6 लोग आपके मरे हैं? 6 लोग। ऐसे चचा का लड़का है, मोहल्ले का था, अपने चचे का लड़का था, वो 6 आदमी मर गया है। 14 आदमी में 6 मर गया, 6 घायल हो गया है और 2 अच्छा है। 2 लोग? हाँ। तो ये देखिए एक मोहल्ले के पूरा का पूरा मोहल्ला आया था, 6 लोग थे जिनमें उनकी मौत हो बिल्कुल चुकी है। तुषार, इनका दर्द समझा जा सकता है कि आप देखिए कि इनके परिवार के ही एक साथ 6 लोग करीब बता रहे हैं कि एक ही मोहल्ले के थे, 6 लोगों की मौत हो जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। पटना से नवजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवजीत, गए थे कमाई करने के लिए, लेकिन इतना दर्दनाक हादसा हो गया, अपनों को ही खो गए। क्या आपको लगता है कि कई बार ऐसे रोड रेज की जो समस्याएं आती हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसे होते हैं? बिहार के ही लोग हैं, कमाने के लिए बाहर गए थे। हालांकि देखा जा रहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, इलाज भी चल रहा है। परिजन की बात कर लें, क्या मांग कर रहे हैं नवजीत? क्या आप किसी के परिजन से मिले हैं? उनकी क्या मांग है, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वो सरकार से कुछ मांग भी कर रहे हैं?
देखिए अभी मामला है वो पूरा का पूरा देखा जाए तो यूपी में है, और यहाँ जो मीडिया से जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से बिहार सरकार है इस पे जुट चुकी है। चूंकि बिहार में एक प्रावधान किया गया है, गैर आपदा राहत के तहत जो भी मृतक होते हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपया देने की बात की जाती है। तो देखना होगा कि बिहार के किन किन गाँव के किन किन जिलों के कितने लोग हैं। पहले तो डेटा कलेक्शन किया जाएगा कहाँ से कुछ डिमांडें आती है। फिलहाल अभी जो बिहार सरकार है वो लगी हुई है कि कहाँ के लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ देखिए सीतामढ़ी का जो बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के लोग हैं, तो सीतामढ़ी से ही एक विधायक हैं, उनसे ही जान लेते हैं। देखिए अभी एक यूपी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें करीब 18 लोगों से अधिक की मौत हो गई है। आप सीतामढ़ी से आते हैं, सीतामढ़ी के काफ़ी लोग हैं, ऐसे में आप सरकार में भी है, किस तरह से उन लोगों के जो परिवार वाले हैं उनको मदद कीजिएगा? यूपी में भी आपकी सरकार है, आप बीजेपी के विधायक भी हैं, तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन बन करके उन लोगों को मदद पहुंचाने की बात हो, या फिर जो अनुग्रह राशि में दी जाती है उसको लेकर के क्या कुछ कीजिएगा, चूँकि आपका क्षेत्र भी है? सबसे पहले देश के किसी कोने के जो मजदूर मरे हैं उस मृतात्मा के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनको परम गति प्रदान करें और मरे हुए लोगों के परिवार को इस दुख की घड़ी में संकट सहने की क्षमता दे। जहाँ तक सरकारी अनुग्रह की बात है तो भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो भी मजदूर और गरीबों को मिलने वाली सुविधा होती है बगैर किसी विलंब के जो उसके सरकारी प्रक्रिया है उसको पूरा करके हम लोग उस परिवार तक राहत पहुंचाने का काम किए हैं और करेंगे भी। और एक विषय मेरा था जनसंख्या नियंत्रण का। अभी मेरा आलेख आया है आज के अखबार में, राष्ट्रीय सहारा में, पटना संस्करण में। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण बिल नवजीत उस पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। परिवार के लोग, आप समझ सकते हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत आई है। तो आप पूछिए जरा कि क्या मदद की बात की जाए तो उनके लिए मदद की जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेबर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं और इतना दर्दनाक हादसा हो जाता है। नवजीत वहाँ से सरकार से बात कीजिएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे, वहाँ का प्रतिवेदन लेंगे, फिर बिहार सरकार से आग्रह करके और कार्यालय में लग के और संबंधित परिवारों को जो सरकारी मानदंड के अनुरूप मुहैया उपलब्ध कराए जाने हैं वो बगैर किसी विलंब के उनको मुहैया कराए जाएंगे। एक चीज विधायक जी, अभी कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मौत हुई है, ऐसे में उन लोगों को जो राशि दी जानी है वो काफ़ी लंबित है। ऐसे में जो सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है उनकी राशि मिलने में कितनी कठिनाई होगी, कितनी सहूलियत होगी, कितना मदद कीजिएगा, कि कैसे हो कि उन लोगों को, परिवार वाले को मदद पहुंचाई जा सके? किसने आपको ये आंकड़ा दे दिया कि कोरोना काल के मृत्यु में राशि देने में विलंब हो रहा है? बिहार तो सबसे अव्वल है। अब जिसके कागजात पूरे नहीं होंगे, सरकार नियम से चलता है, जिस नियमावली के अंतर्गत जिन लोगों का आए हैं तुरंत उसको उम्मीद यही करते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, बेहद ही दुखद हादसा हुआ है, इस पर मदद की जाए। और कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इस तरह से जब हादसे होते हैं तो संयमित भी रखना होगा और कहीं ना कहीं मदद तो करनी होगी। आप समझिए उन परिवारों पर बहुत बड़ा दुख का बादल छाया हुआ है एक साथ इस हादसे में, और करीब के करीब सभी बिहार के ही बताए जा रहे हैं। 18 लोगों की मौत हो जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। बाराबंकी से हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। नितिन, बाराबंकी में ही ये हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा। आप समझ सकते हैं एक साथ 18 लोगों की मौत होती है। पुलिस जांच कर रही है, जानना चाहेंगे क्या कोई जांच में कुछ अहम जानकारी मिल पाई है? वहां जिस वक्त हादसा हुआ किस तरह से स्थिति पैदा हुई थी वहां पर? जी, अभी तक की जो जानकारी निकल कर आई है वो यही है कि जिस समय ये बस हरियाणा से बिहार की तरफ जा रही थी और बाराबंकी में रामसनी घाट तहसील का इलाका जो पड़ता है वहाँ पर कल्याणी नदी के पुल पर ये बस अचानक खराब होती है। वहाँ पर बस खड़ी होती है और जब बस का ड्राइवर और क्लीनर इसको बनवाने के लिए प्रयास करते हैं, उस दौरान जो यात्री हैं बस के आगे और बस के अंदर आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार लखनऊ की तरफ से आता है और इस बस में जोरदार टक्कर मारता है, जिसमें 11 लोग की ऑन द स्पॉट डेथ होती है और 6 से 7 लोग जो अस्पताल लाते समय रास्ते में दम तोड़ देते हैं। हादसा बेहद दर्दनाक था और खौफनाक मंजर था रात में, जो वहाँ के घायलों ने बताया जो उस बस में सवार थे।
की चीख पुकार मची हुई थी। नितिन, डबल डेकर बस भी था तो बहुत ज्यादा यात्री भी थे, कितने यात्री थे करीब? आप ये जो हमारे पास अपडेट आ रहा है कि कई लोग तो अभी घायल हैं, कुछ को आप लखनऊ भी रेफर किया गया, 18 लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या कुछ घायल ऐसे हैं जिन्हें बाराबंकी के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, ये डबल डेकर बस थी और जानकारी ये भी आ रही है कि बस खराब हुई थी, उसके भी कुछ यात्रियों को इस पर ट्रांसफर किया गया था। तो एक अंदाजा जो मोटा मोटा है 140 से 150 यात्रियों को लगाया जा रहा है, जिसमें से 18 यात्रियों की आधिकारिक पुष्टि है मौत की, और करीब 2 से 3 दर्जन जो यात्री थे उनको घायल बताया जा रहा है। बाराबंकी जिला अस्पताल में इस समय 2 यात्री हैं जिनकी हालत ठीक है और वो एडमिट है। बाकी जो घायल गंभीर थे उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया जा चुका है आगे के इलाज के लिए। नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। नवजीत, आपका भी शुक्रिया। तुषार, आपका भी शुक्रिया। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि देखिए